श्रीमद् भागवत में 2 बार भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का श्रवण किया, परंतु फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में सबसे ज्यादा विस्तृत प्रश्न किए हैं और प्राय उन्हीं बातों को पूछा है जो बात पहले या तो विदुर उद्धव संवाद में आ गए हैं और या ब्रह्मा और नारद के संवाद में आ गई है, परंतु फिर भी बहुत सी बातें छिपी हुई है। स्वयं ब्रह्मा ने भी अपनी एक बात नहीं बताई कि मैं भगवान की लीलाओं में कैसा मोहित हो गया था, और भी बहुत से भगवान के चरित्र नहीं बताए थे। इसलिए परीक्षित जी ने कहा कि एतद अन्यच्च तत्सर्वम, जो मैंने पूछा है वो भी बताइए, जो नहीं पूछा है वो भी बताइए, और आपके मन में जो है वो भी बताइए। सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम। इन बातों से सुखदेव जी महाराज का हृदय बहुत प्रफुल्लित हो गया। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ही यदि सुनना होता तो महाराज परीक्षित कब के ही उन्हीं चरित्रों के विषय में प्रश्न करते हैं, परंतु जितना उन्होंने अब तक सुना है उसके बिना कृष्ण चरित्र के श्रवण का कोई विशेष स्वारस्य नहीं होता। ये 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद को निरोध स्कंद बोलते हैं और निरोध का लक्षण करते हुए कहा है कि निरोधो अस्याम अनुशयनम आत्मन स्वशक्ति भी। जिस प्रकार मनुष्य रात्रि में गहरी नींद में सोता है, उस समय अपनी सारी शक्तियों को अपने में समेट लेता है, ऐसे ही यहाँ 10वें स्कंद में जितने भगवान के पात्र हैं, चाहे वे भगवान से प्रेम रखने वाले हो, चाहे वे भगवान से बैर रखने वाले हो, सब भगवान में निरुद्ध होते चले जाएंगे। बड़ा विलक्षण ये 10वां स्कंद है कि केवल भगवत पात्र ही नहीं, इन कथाओं को सुनने वाला भी निरुद्ध हो जाता है। ये भक्ति का स्कंद है, क्योंकि भक्ति लक्षणों में कहा है कि निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास है, माने जिसमें लौकिक वैदिक समस्त कर्मों का भगवान में समर्पण हो जाए उसका नाम निरोध है। नारद भक्ति सूत्र में आया। इस दृष्टि से देखा जाए तो भी ये 10वां स्कंद हमारी संपूर्ण क्रियाओं को भगवान में समारोपित करने वाला है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के अब जन्म से पहले कैसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जन्म की बड़ी सुंदर गाथा सुनाते हैं। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि हे राजन, तुमने ऐसा प्रश्न करके संसार में 3 लोगों को पवित्र कर लिया। एक तो कथा पूछने वाला हो, एक कथा कहने वाला हो और एक कथा को सुनने वाला हो। बहुत सुंदर प्रश्न किया। और की बात तो और जाने, परंतु महाराज मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ हूं। एक बार की बात है कि पृथ्वी पर जब बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगे, राजाओं के माध्यम से दैत्य लोग ही सेना की सेना लेकर यहाँ उत्पात मचाने लगे, तब ये पृथ्वी ब्रह्मा जी के शरण में आई। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ऋषि मुनियों के साथ, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी करुण गाथा सुनाने लगी
ब्रह्मा जी ने सब कथा सुनने के पश्चात कहा कि देखो पृथ्वी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सर्वशक्तिमान भगवान जो तुम चाहते हो वो कर सकते हैं, और वे आर्तक त्राण हैं, दुखी की वो ही बात सुनने वाले हैं। चलो तुम हम सब मिलकर के क्षीर सागर के वहां पहुंचते हैं। तो पृथ्वी के साथ, देवताओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ क्षीर सागर के वहां पहुंचने पर हमारे ब्रह्मा जी समाहित हो गए, भगवान में समाधि लगाई और पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की आराधना की। पुरुष सूक्त है सहस्र शीर्षा पुरुष है, सहस्राक्ष है, सहस्रपात, ये सब पुरुष सूक्त में आते। वैदिक मंत्रों से भगवान में समाहित होकर उनका स्तवन करने लगे। उस समय स्तवन करते 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 ब्रह्मा जी भगवान में तल्लीन हो गए और भगवान ने ब्रह्मा जी को वहां कुछ सुनाया, कुछ आकाशवाणी से कहा। उससे ब्रह्मा जी प्रफुल्लित होकर अपने पास में देवता वगैरह थे उनको सुनाते हुए कहने लगे, हे देवताओं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने अभी अभी मुझे आकाशवाणी से ये संदेश दिया है कि हे ब्रह्मा, तुम जो मेरा स्तवन जिस काम के लिए कर रहे हो वो तो मैंने पहले से ही विचार कर रखा है। तुम देवताओं को जाकर कहो कि वो मेरी अगवानी के लिए पहले ही यदुवंश में, वृष्णिवंश में जाकर जन्म लेवे और मैं वसुदेव के यहाँ जन्म लेने वाला हूँ। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, मैं यहाँ जन्म लेकर, अब तत्प्रियार्थम के बहुत से अर्थ हैं। मामूली सामान्य अर्थ है कि मैं वहां जाकर के अपने प्रिय भक्तों का विशेष प्रयोजन सिद्ध करने वाला हूं। भगवान ने ये भी कहा है कि मेरी अनंत नाम की जो कला है वो मेरे आगे आगे आएगी, और जो मेरी खास माया है जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है, उस माया को भी भगवान ने आदेश दिया है, वो भी इस कार्य में सहभागिनी बनेगी और भगवान से पहले वो भी अवतार लेगी। देवता लोग इस बात से बड़े खुश हो गए और पृथ्वी अपने स्थान पर आ गई। देवता लोग भी अपने स्थान पर चले गए। इधर मथुरा के अंदर वसुदेव जी महाराज के विवाह की बड़ी धूमधाम से तैयारियां हो रही थी। वसुदेव जी महाराज जब विवाह के पश्चात अपनी पत्नी देवकी के साथ रथारूढ़ होकर प्रस्थान करने ही वाले थे, जिनके साथ में और भी बहुत से रथ थे, जिन्हें बहुत प्रकार की सामग्रियां भी प्रदान की थी, वे वसुदेव जी महाराज जो ही रवाना हुए, उसी समय में दुंदुभियों का श्रवण हुआ, शंख बजने लगे, मृदंग वगैरह सब बजने लगे। ये सब वर वधु के मंगल के लिए बजाया जा रहा था। उसी समय में कंस आए। कंस ने आकर के आज सारथी का काम करना उचित समझा होगा। वो आकर उस रथ के ऊपर बैठे और स्वयं ही अपने बहन के साथ बहुत प्रेम होने से रथ का संचालन करने लगे। चलते चलते जब मार्ग में पहुंचे तो अकस्मात आकाशवाणी हुई, ए मूर्ख कंस, जिसे तू बड़े स्नेह के साथ अपने ससुराल पहुंचा रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा प्राणांतक होगा। इस प्रकार से जब आकाशवाणी हुई तो भोजराज कंस का तो हृदय दुख से भर गया और विचार किया, मेरी मृत्यु को जन्म देने वाले का पहले ही मैं इतिश्री कर दूं, और उस तलवार लेकर वो रथ के अंदर ही अपने बहन के चोटी पकड़कर मारने के लिए उद्यत हुआ।
वसुदेव जी ने बड़े धैर्य और शांति का परिचय देते हुए, उनको सांत्वना देते हुए कहा, हे महाराज कंस, ये क्या करते हो? ये आपकी छोटी बहन है, और बहन का तो आज ससुराल में जाना, विवाह होना भाई के लिए कितने गौरव की बात होती है। आकाशवाणी की मृत्यु की समाचार की बात सुनकर आपके मन में ऐसा क्या क्रोध पैदा हुआ? मृत्यु तो प्राणी के लिए अनिवार्य है। मृत्यु केवल एक बहाना देखती है, वो अपनी अनिवार्यता किसी भी कारण से छोड़ती नहीं है। आपने देखा होगा, जो आज नहीं मरेगा वो 100 वर्ष के बाद मरेगा, पर मरेगा तो जरूर। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मृत्यु से घबराए नहीं। ऐसे उनको समझाया, और ये भी कहा कि देखो, जो छोटी बहन होती है वो अपने पुत्रिका के समान होती है, इसलिए आप तो दीनवत्सल हो, आप अपने बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, और ये क्रूर कर्म करके आप पाप क्यों मोल ले रहे हो? इस प्रकार से बहुत सांत्वना से वसुदेव जी महाराज ने कंस को समझाया, पर कंस कहाँ रुकने वाला था। कंस तो बड़ा स्वार्थी जो था, वो मन में सोचा कि वसुदेव जी केवल देवकी के प्राण के बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन बातों से कंस का चित्त द्रवित नहीं हुआ। कंस के मन में वही प्रतिशोध की सी भावना थी। तब वसुदेव जी ने एक उपाय से मृत्यु को टाल दिया और कहा कि देखो, आपको यदि भय है तो देवकी के पुत्रों से है, देवकी से तो नहीं है। मैं जो भी पुत्र होगा उन पुत्रों को देता रहूंगा। सुता में यदि जायेरन मृत्युर्वा न म्रियेत चेत। मन में भी उन्होंने सोचा कि यदि मृत्यु को मैं देता रहूंगा, अर्थात कंस को देता रहूंगा, शायद फिर वो अपने प्रारब्ध से मरे बचे कुछ भी हो, लेकिन देवकी के प्राण तो बच ही जाएंगे। ऐसा कहकर के उन्होंने वसुदेव जी ने कंस को आश्वासन दे दिया और कहा, पुत्रान समर्पयिष्येस्या, मैं इसके पुत्र आपको दे दूंगा। वसुदेव जी की सत्यवादिता पर कंस को पूर्ण विश्वास था। उस कंस ने देवकी का वध तो किया नहीं और उनको अपने घर पर पहुंचा दिया। वसुदेव जी और देवकी रहने लगे। समय पर उनके 8 बेटा हुए और 1 कन्या हुई। सबसे पहले जो पुत्र हुआ उसका नाम था कीर्तिमान। जो ही उस पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने वो पुत्र ले जाकर कंस को दिया और कंस ने उस पुत्र को अपने गोद में लिया, बहुत प्यार दुलार किया और वसुदेव जी को लौटा दिया। कहा कि वसुदेव जी, मुझे विश्वास हो गया है, आप कभी झूठ बोलने वाले नहीं हैं। किम अकार्यम कदरियाणाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम, तुम ये वापस ले जाओ। और मुझे तो 8वें गर्भ से मृत्यु की बात सुनने को मिली है, उसी से मुझे भय है, इसको तुम वापस ले जाओ। इधर नारद जी ने देखा कि कंस का तो पाप का घड़ा बहुत धीरे धीरे भरा जाएगा, इसका पाप तो जितना जल्दी भर जाए उतना ही ठीक है। नारद जी महाराज कंस के पास आए और कंस से कहने लगे, महाराज कंस, आजकल आपको कुछ हवाओं से, सपनों से, नक्षत्रों की चमक से, बाह्य वातावरण से कुछ भान होता है कि नहीं? यदि नहीं होता है तो मेरी बात सुनिए। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, दैत्यों का नाश करने के लिए भगवान स्वयं ही देवकी के यहाँ अवतार लेने वाले हैं। और ये नंद आदि जितने गोप हैं और गोपियां हैं, वसुदेव आदि जितने ये वृष्णिवंशी हैं, देवकी आदि जितनी यदुवंश की स्त्रियां हैं, ये सब देवता ही है। इस बात को तुम खूब अच्छी तरह से समझ लो। तब कंस एकदम तपाक से कहा, हो महाराज, इसका मतलब तो मैं ठगा जा रहा हूं। उन्होंने उसी समय वसुदेव और देवकी को कैद खाने में डाल दिया और उनका जो जो पुत्र पैदा होता गया उन सब को वो मारते गए। कंस
क्योंकि ये जो है कंस था, ये साक्षात काल नेमी ही था, ये राक्षस ही था जो कंस के रूप में जन्म लिया था। उग्रसेन जो इसके पिता थे, उनको उसने कैद खाने में डाल दिया और स्वयं मथुरा का शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया। उसने प्रलंब है, बकासुर है, चाणूर है, तृणावर्त है, मुष्टिक है, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, ये देखो द्विविद नाम आया, द्विविद। ये रामावतार में तो भगवान श्री राम की तरफ था और कृष्णावतार में भगवान कृष्ण से विपरीत खड़ा हो गया, क्योंकि है भी द्विविद, दो तरह की बात बोलने वाले, कभी इधर कभी उधर, जिनका अपना कोई एक मत नहीं होता, वो द्विविद बानर होते हैं। तो मुष्टिकारिष्ट द्विविद पूतना केशि धेनु कई, इन सबको बुला करके उसने सबको सावधान करते हुए कहा, देखो भाई, आकाशवाणी ने देवकी के 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु बताई है और मैंने देवकी और वसुदेव को कैद खाने में डाल दिया है और ये भी मैंने सुना है कि वृष्टिवंशी और यदुवंशी सब असुरों का नाश करने के लिए दैव शक्ति का सहारा लिए हुए हैं, देवता इनसे और ये देवताओं से मिले हुए हैं। तब उन्होंने पृथ्वी पर बहुत बड़ा अत्याचार करना चालू किया। इधर देवकी के 6 बेटे तो मर गए, 7वां भगवान का अनंत नाम का जो तेज था वो देवकी के गर्भ में आया और उसके पश्चात भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि हे माये, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और वहां जाकर वसुदेव जी की जो है देवकी नाम की जो पत्नी है, उसके उदर से मेरा ही स्वरूप जो अनंत है, जिसका नाम शेष है, उसको तुम खींच करके रोहिणी के गर्भ में ले जाकर स्थापित कर दो, क्योंकि वसुदेव की दूसरी पत्नी का नाम रोहिणी है और वो रोहिणी अभी नंद जी के घर पर विराजमान रहती है। तो तुम रोहिणी के उदर में उसे स्थापित कर दो। मैं यहाँ अवतार लेने वाला हूँ, तुम भी अवतार ले, यशोदा और नंद के यहाँ तुम जाकर जन्म ले, संसार में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, क्योंकि एक तो मेरे आदेश का पालन कर रही हो और दूसरे में तुम्हारे द्वारा बड़ी भारी विलक्षण सेवा होगी। इसलिए तुझे नारायणी, ईशानी, शारदा, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, भगवती, चंडिका, ये सब नामों से पूजा की जाएगी। गर्भ का संकर्षण करने के कारण से वो मेरा अनंत स्वरूप संकर्षण के नाम से पृथ्वी पर विख्यात होगा। लोगों को आनंदित करने के कारण से और बल की अधिकता के कारण से उसको बलराम के नाम से कहा जाएगा। भगवान ने बड़ी आशा के साथ योग माया को आदेश दिया और योग माया ने भगवान की परिक्रमा की और वो वहां से भगवान के आदेश के अनुसार प्रस्थान करके सबसे पहला काम तो यही किया कि योग निद्रा के द्वारा देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी में ले जाकर स्थापित कर दिया और जेल खाने के लोग, दूसरे लोग, पूर्ववासी सब कहने लगे भगवान ये देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। अब देखो भगवान का धीरे धीरे अवतरण हो रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भक्तों का भय दूर करने वाले संपूर्ण विश्व की आत्मा भगवान सबसे पहले आनक दुंदुभी वसुदेव जी महाराज के मन में प्रकट हुए। वसुदेव जी महाराज ने अपने मन में भगवान विष्णु का दिव्याति दिव्य रूप देखा। इससे वसुदेव जी का मुखमंडल कुछ और का और ही हो गया। और इधर
देवकी जी ने भी भगवान के दिव्य रूप को अपने अंदर देखा। जिस प्रकार से पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है, उसी प्रकार से देवकी ने भी संपूर्ण जगत को अपने में आश्रित रखने वाले भगवान को अपने अंदर ही स्थापित होते देखकर बड़ा आनंद का अनुभव किया। देखो, भगवान वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए और देवकी के गर्भ में जाकर उन्होंने निवास किया। तो भगवान अपनी लीला से गर्भ में आते हैं। लीला एक ऐसी विचित्र है कि जिसमें भगवान की सब बातें समाहित हो जाती हैं। अस्तु, इधर ये जो कंस है, वे कंस वहां मालूम चला कि देवकी गर्भवती हो गई है, तो कंस जेल खाने में आया। अब देखो, यहां से कुछ कंस का कुछ न कुछ भाव ऐसा विचित्र होता है। आकर के उसने जब अपनी बहन को देखा तो शुचि स्मिताम, बड़े प्रेम से वो मुस्कुरा रही है और उसकी आभा से सारा ये कैद खाना जगमगा रहा है। कंस ने आते ही देखा कि ओहो, यही देवकी का 8वां गर्भ देवकी में निवास करता है। इसकी लीला को कौन पहचान सकता है? यदार्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम, उसकी लीला का, उसके पराक्रम का कोई किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं कर सकता। क्या इस स्त्री को मैं मारूं? नहीं नहीं नहीं, ये कभी हो सकता है? एक तो देव की स्त्री है, क्योंकि स्त्री जाति में है, और एक ये मेरी छोटी बहन है, और दूसरी ये गर्भवती है। अरे राम राम, मैं इसको मारने का पाप लूंगा? ऐसी स्त्री को मारना तो अपने यश को, अपनी लक्ष्मी को, अपने लोक परलोक को सबको नष्ट करने वाली बात हो जाएगी। ओहो, वो व्यक्ति जीता हुआ ही मरे हुए के समान है, जिस व्यक्ति के लिए लोग निंदा सुना सुनाकर उसे प्रताड़ित करते रहे। इतना ही नहीं, मनुष्य तब तक नरक में पड़ा रहता है जब तक पीछे पृथ्वी पर उसकी निंदाएं होती रहती है। देखो, कितना बढ़िया भाव पैदा हुआ हमारे कंस के मन में। क्यों हुआ? ये इसलिए पैदा हुआ उसके मन में कि भगवान वहां पर विराजमान थे, भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान, और भाव परिवर्तन हो गया कंस का। तो घोरतमाद भावात सन्निवृत्त है, वो अपने घोर भाव से, कुभाव से निवृत्त हो गया, मारने के भाव से तो निवृत्त हो गया, और भगवान के प्रति एक बैर भाव लिया हुआ अपने महल में आया। वहां उठते बैठते चलते खाते पीते एक ही एक बात का चिंतन होगा कि देवकी का 8वां गर्भ, देवकी का 8वां गर्भ, देवकी का 8वां गर्भ। उसका ये प्रभाव पड़ा कि कंस जिधर भी देखता था उधर उसको देवकी के 8वें गर्भ का ही स्मरण होता था। अपश्यत तन्मयम जगत, भगवन्मय उसको सारा जगत दिखाई देने लगा। ये तो थी कंस की बात। अब चलते हैं अपने ब्रह्मा शंकर ऋषि मुनि नारद, इनके साथ चलते हैं। ये सब के सब जेल खाने में आए। जेल खाने में आकर भगवान की बड़ी विलक्षण स्तुति करने लगे। हे प्रभु, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आप सत्य व्रत हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने वाले हैं, और त्रिसत्यम त्रिकाला बाधित सत्य है। पूर्व में भी आप थे, अभी भी आप हैं, आगे भी आप रहोगे। और ये दिखाई देने वाला जितना जगत है, इस जगत के आप कारण हो, इस जगत को आप पैदा करने वाले हो, और इस जगत के अंदर आप विराजमान भी रहते हो। इस जगत में एकमात्र सत्य आप ही है, इसलिए आप सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। महाराज, ये संसार तो एक वृक्ष के समान है, जो प्रकृति के आधार पर टिका हुआ है।
सुख और दुख इसके फल लगते हैं, और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 इसकी जड़ें हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये इस वृक्ष का रस है, और 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इसके प्रकार हैं। और जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, ये 6 इसकी आत्मा है। और रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र ये 7 इसकी त्वचा है। इस प्रकार से ये वृक्ष है महाराज। 8 इसकी शाखाएं हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एव च, ये 8 इसकी शाखाएं हैं, और 9 इसमें छिद्र हैं, और 10 जो है दशच्छदी 10 इसके पत्ते हैं। 2 इसके पक्षी हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। आप ही जगत के एकमात्र आधार हैं, और आप ही के अनुग्रह से ये जगत यहाँ पर विराजमान है। आपकी माया से जिनका ज्ञान लुप्त हो गया है, वो महाराज आपके अंदर नाना प्रकार का भेद देखता है। ज्ञानी लोग भेद नहीं देखा करते। आप सबके अंदर आत्मा रूप से, ज्ञान रूप से विराजमान हैं, और जब आप अवतार लेते हैं, संतों के मन में अपार प्रसन्नता होती है। सुखा वहानी सताम और खलानाम अभद्राणी, और दुष्ट लोगों का हृदय कांपता रहता है, डर लगता है। अब क्या होगा, कृष्ण आ गए, अब ये विष्णु आ गए, भगवान आ गए, तो दुष्टों का हृदय कांपता रहता है। हे कमल नेत्र, क्या बताएं, सारे प्राणियों के आप एकमात्र आधार हैं। इसलिए अपने चित्त को आप में समाहित करके ज्ञानी महापुरुष आप में लीन रहते हैं। आपके चरणों को वो जहाज बनाकर इस संसार से बड़े आसानी से गोखुर के समान पार हो जाते हैं। स्वयं तो पार होते ही हैं, और दूसरों के लिए वो नौका छोड़ देते हैं। दूसरे न जाने कितने कितने प्राणी उनके बताए हुए मार्ग से चलकर अपना उद्धार कर लेते हैं। जो ज्ञान के अंदर ही अपना अभिमान रखने वाले हैं, आपके अंदर भक्ति का भाव नहीं रखते, वे अविशुद्ध बुद्ध हैं। उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। वे बड़े परिश्रम से कितना कितना साधन जुटाते हैं, परंतु फिर वे नीचे गिरते हुए देखे जाते हैं। इसलिए सब साधनों से बढ़कर है आपके चरणों का आश्रय लेना। भक्त लोग अपना ऐसा पतन नहीं करते हैं, क्योंकि उन भक्तों के ऊपर आपकी विशेष कृपा रहती है। त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, वे निर्भय रहते हैं। और विनायका नीकप मूर्धसु प्रभो, विघ्न की जितनी बड़ी भारी सेना के सेनापति हैं, उनके सिर के ऊपर पैर रख करके आराम से वो निर्भय होकर के चलते हैं। एक बात है महाराज, यदि आप ये विशुद्ध स्वरूप धारण न करें, तो लोग किसका आधार मान करके ध्यान करेंगे, कैसे वैदिक क्रियाएं करेंगे, कैसे योग तपस्या समाधि करेंगे। आपका कोई न कोई स्वरूप होता है, तो वो अपने मन को टिकाने के लिए एक आधार ले लेते हैं। बुद्धि को टिकाने के लिए आपका स्वरूप उनके लिए अवलंबन बन जाता है। इसलिए महाराज आप अवतार लिया करते हैं। इन अवतारों को जो आदमी सुनता है, कहता है, याद करता है, वो संसार से पार हो जाता है। न भवाय कल्पते, उसका संसार में जन्म नहीं होता है। हमने महाराज आपके बहुत अवतार देखे हैं। असल में देखा जाए, आप अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, आप अकर्ता हैं फिर भी आप क्रिया करते हैं। ये सब केवल आपकी लीला मात्र है। देखो, भगवान अकर्ता होकर के कर्ता करते हो, कर्ता काम करते हैं। कैसे, क्यों काम करते हैं? हमारे सबके कर्म सुधारने के लिए करते हैं। और भवो निरोध स्थितिरप्य विद्या कृता, संसार का जन्म, संसार का पालन, संसार का संहार, ये तीनों काम आप करते हैं। ये बात अविद्या से कही जाती है, परंतु कहने पर भी कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि ये सब आप पर आश्रित रहते हैं। आश्रित
हमने आपके मत्स्य अवतार को देखा, कच्छप अवतार को देखा, नृसिंह अवतार को देखा, सब अवतारों को देखा है, परंतु हे यदुश्रेष्ठ, अब हम आपका ये अवतार देखने जा रहे हैं जिस अवतार में आप अनेक प्रकार की लीलाएं करेंगे और सबसे बड़ी लीला आपकी होगी वो प्रेम की लीला होगी। इतना प्रेम का प्रवर्षण किसी लीला में नहीं हुआ है। परंतु देखो देवकी जी, आप किसी प्रकार से डरना नहीं। ये कंस यहाँ आएगा भी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, आप डरना नहीं। ऐसे वे भगवान की स्तुति किए और स्तुति करने के बाद सब अपने अपने धाम में चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते कहते अब सब बातें पिछली बात छोड़ छाड़ दो, अब भगवान का जन्म होने वाला है। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यर्येवादन जन्मर्क्षम शांतर्क्ष ग्रह तारकम। बड़ा सुंदर काल प्रकट हुआ। देखो, जो काल किसी को भी पसंद नहीं है, जो काल सबका हरण करने वाला, सबका जीवन हरण करने वाला, वो आज काल परम शोभन है, बहुत शोभा को प्राप्त हुआ। काल किसी के लिए शोभा की बात कर सकता है, पर आज काल बड़ा सुंदर लग रहा था। इस काल के अंदर सारे के सारे गुण समाहित हो रहे थे। क्यों? ये काल भी आज आनंदित था कि देखो, सारे संसार को मैं अपने में समेटता हूँ। आज मुझे भी अपने में समेटने वाला वो मेरे अंदर स्वयं आकर के प्रकट हो रहा है। इसलिए काल बहुत प्रसन्न हो रहा था। और वो भी ग्रह नक्षत्र सब शांत हुए थे, प्रसन्नता से चमक रहे थे। रोहिणी नक्षत्र का समय हुआ था। उस समय दिशा प्रसेदु, दिशाएं बड़े आनंद में खिलखिला रही थी, बहुत आनंद में अच्छी लग रही थी सबको। आकाश अच्छा लग रहा। देखो, एक एक भूत का नाम लिया है, काल का नाम लिया है, दिशाओं का नाम लिया है। ये क्या है? ये काल आत्मा दिशांसी नवैवै 9 तत्व हैं जो सृष्टि के कारण बनते हैं। ये जिसमें काल भी है, दिशा भी है और 5 ये महाभूत हैं। इसके अलावा भी मन है, ये आत्मा मनांसी नवैवै। तो ये सब वो जो है सृष्टि के कारण होते हैं। तो सब कारणों में एक अपूर्व आनंदता छा गई। दिशाएं प्रसन्न हो गई और आकाश में ग्रह नक्षत्र वगैरह सब चमक रहे हैं। और पृथ्वी है, ये भी मंगलों का खजाना बनी हुई है। नदियों में बड़ा कलकल करता हुआ जल बह रहा है और हृदय जलरुवश, यह तलैयों में, तालाबों में कमलियां खूब खिल रही है। और वन के अंदर जो वृक्ष हैं उनके अंदर फूलों के गुच्छे खिल रहे हैं। और वहां ये भंवरे खूब झुंड के झुंड एक एक वृक्ष के गुच्छे पर वहां खूब जो है वो गुनगुना रहे हैं। वायु बहुत अच्छी बह रही है, इसमें सुगंध भी है और शीतलता भी है। ब्राह्मणों की अग्नियां हैं वो, जो पहले शांत हो गई थी, कंस के भय से प्रज्वलित नहीं होती थी, वो अब तत्र समिन्नत है। अपने आप ही अग्निहोत्र ब्राह्मण की अग्नियां प्रज्वलित होने लगी। लोगों का मन स्वाभाविक ही आनंद में भर गया और आकाश में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप ही बजने लगी। सिद्ध चारण विद्याधर अप्सराएं ये अपने आप ही नाचने लग गए। ऋषि मुनि देवता ये आनंद में डूब गए। और निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने। अब देखो, रात्रि का समय था। ये रात्रि का समय क्यों लिया भगवान ने? भगवान ने रात्रि का समय लिया कि अंधकार में प्रकाश करना है। कृष्णावतार में जितना अंधकार था, व्यापक अंधकार, इतना अंधकार किसी अवतार में इतना व्यापक नहीं था। तो भयंकर अंधकार में एक प्रकाश, विशेष प्रकाश के प्रकाश पुंज के प्रभाव से उस अंधकार को नाश करने की प्रेरणा करने के लिए, उसका श्री गणेश करने के लिए भगवान ने
जो है ये अंधकार के अंदर जन्म लिया, और वो भी देखो कैसे समय में लिया है, भादवा की 8 ये अष्टमी को। तो ये भादवा महीना है, इसको भाद्रपद बोलते हैं। भद्रस्य भाव है, भाद्र है, माने अच्छाइयों का समुदाय जिसमें जितने भादवे में त्योहार आते हैं ना, उतने त्योहार आप किसी भी महीने में देख लो, इतने त्योहार नहीं आते हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि राधा जी ने अवतार पहले ले लिया था, वो भादवा सुदी अष्टमी को अवतार लिया। तो राधा जी के अवतार के 11.5 महीनों के बाद भगवान ने अवतार लिया। तो राधा जी के अवतार के बाद लिया, तो राधा जी क्या है कि राधा जी है भगवान की भक्ति, भगवान की जो भक्ति है वो राधा जी के रूप में प्रकट हुई। अब जब भक्ति प्रकट होती है तो भगवान प्रकट होते ही है। तो भगवान अष्टमी के दिन आए। देखो भक्ति होती है वो तो बढ़ती हुई अच्छी लगती है, और भगवान है वो यहाँ पूरा संतुलन बनाते हुए अच्छे लगते हैं। तो ये अष्टमी का जो चंद्रमा होता है, कृष्ण का ये कृष्ण पक्ष का अष्टमी का जो दिन होता है, उसमें जो चंद्रमा होता है, वो चंद्रमा अपने सब कलाओं में बराबर कला वाला होता है। ठीक वो जितनी कला उसकी हुई है वो अपने समय में बिल्कुल बराबर होती है, और समय में घटना बढ़ना होता है। अष्टमी के दिन जितनी कलाएं बढ़ती घटती वो बराबर संतुलन में रहती है। ऐसे समय में भगवान विष्णु है, वो वहां देवकी और वसुदेव इन दोनों के सामने बड़े सुंदर चतुर्भुज बालक के रूप में उनको दर्शन दिए, और वो सारा का सारा जेल खाने का जो स्थान था वो एकदम जगमगाने लगा, और वहां प्रकाश ही प्रकाश हुआ। उस छोटे से कमल नेत्र बालक को देखा, 4 इसकी भुजा है, शंख चक्र गदा पद्म इसने धारण किया है, इसके मुकुट के अंदर महाहर्र वैदूर्य माने वैदूर्य मणि, बहुत महंगी वैदूर्य मणि उसमें जड़ी हुई है, कानों के कुंडल बड़े सुंदर हैं। ऐसे भगवान को वसुदेव जी महाराज ने अतृप्त नेत्रों से देखा, और देवकी ने भी देखा। उस समय में इतना आनंद का अनुभव हुआ हमारे वसुदेव जी महाराज को, वे बड़े श्रद्धा से प्रणाम करने लगे, और गत भी प्रभावित भगवान के भी प्रभाव को देखने लगे। पर एक खास बात है, आपको बड़ी विचित्र बात भागवत में मिलेगी कि ऐसे भगवान का पहले तो मन में अनुभव किया, और अब साक्षात चतुर्भुज रूप से दर्शन उनके हुए, परंतु वसुदेव जी महाराज यहाँ स्तुति करते हैं, वो बिल्कुल निर्गुण स्तुति करते हैं। सगुण साथ सामने है, उस बालक की प्रशंसा करें, तुम्हारा कैसा सुंदर मुखड़ा है, कैसा तुम्हारा नेत्र है, कैसे तुम्हारा सुंदर ये किरीट है, कुंडल है, कैसी सुंदर तुम्हारी माला है, कौस्तुभ मणि है, पीतांबर है, तुम्हारे रुंझुन ये नूपुर कितने अच्छे लगते हैं, शंख चक्र गदा से कैसी शोभा हो रही, ऐसा कहना चाहिए। एक भी सगुण का नाम नहीं लिया, और हमारे वसुदेव जी एकदम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट निर्गुण निराकार की भावना से स्तुति करने लगे। कैसा विचित्र है, देखो ये प्रसंग है, ये मामूली नहीं है, बहुत गहरा प्रसंग है। तो देखो सुखदेव जी महाराज तो सगुण का स्वरूप करते 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 बता रहे हैं, स्वरोचिषा भारत सूतिका गृहम, वो सब जगमगा रहा एक अद्भुत प्रकाश से। कैद खाना का जो कक्ष था वो खूब जगमगा रहा था। विरोचयंतम गतभी प्रभावित, और वे उनके प्रभाव को जानने वाले निर्गुण स्तुति करने लगे। अभी निर्गुण स्तुति क्यों किए कि भाई निर्गुण स्तवन भी भगवान की शोभा के अंदर एक अलंकार का काम करेगा। भगवान निर्गुण होते हैं तो सगुण रूप से, सगुण होते हैं तो निर्गुण रूप से जो स्तुति करने वाले होते हैं, बहुत उत्कृष्ट भाव में डूबने वाले होते हैं वे। हम लोग तो निर्गुण सगुण का आग्रह रखते हैं, पर इन सब से ऊपर उठे हुए महापुरुष होते हैं, उनके लिए आग्रह दुराग्रह नहीं होता। तो वसुदेव जी ने सबको ये आग्रह दुराग्रह से रहित होकर भगवत तत्व पर विचार करने की एक नई उद्भावना दी है। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, हे प्रभु,
आप प्रकृति से परे हैं और केवल आनंद स्वरूप है और केवल अनुभव स्वरूप है। आपका तो केवल अनुभव ही होता है, आपका दर्शन थोड़ा ही होता है, आपका तो अनुभव होता है, अनुभव। तो देखो, भगवान के दर्शन तो कर लो, लेकिन भगवान का भीतर में अनुभव न हो तो वो अधूरा है। तो केवलानुभवानंद स्वरूप है, ये केवलानंदी है, आनंदी नहीं है, आनंदद है और अनुभवात्मक है। ऐसे आप सबकी बुद्धि के साक्षी हैं। इस प्रकृति से पहले भी आप रहते हैं और प्रकृति के कार्यों का जब आपके अंदर विलीनीकरण हो जाता है तब भी आप रहते हैं। आप इनसे अलग के अलग भी रहते हैं। लगता ऐसा है कि आप इस संसार के अंदर प्रवेश किए हुए हैं। नहीं नहीं, आप प्रवेश नहीं करते, आप अपने में ही रहते हैं। देखो, बदलों के अंदर आकाश दिखता है, बदल होते हैं छोटे छोटे छिद्र, उनमें आकाश रहता है और वो बदल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बदलों के छिद्र में आकाश भी जाता होता होगा, पर आकाश कहीं जाता आता नहीं है। ऐसे ही आप प्रकृति के अंदर समाविष्ट भी रहते हैं और अलग के अलग भी रहते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति के तत्वों का जब प्रारंभ में निर्माण हुआ था, ये सब अपनी अपनी अलग अलग शक्तियों में पड़े हुए थे, लेकिन जब इंद्रियां आदि विकारों के साथ आपकी शक्ति को प्राप्त हुए तब विराजम जनयंती इस विराट जगत को उत्पन्न कर सके। आपके बिना ये उत्पन्न नहीं कर सके थे। वस्तुतः देखा जाए तो ये जो प्राकृत तत्व हैं जिनसे विराट की उत्पत्ति होती है, ये वास्तव में एक एक के शरीर में प्रवेश थोड़ा ही न करते हैं, क्योंकि तो पहले से ही विद्यमान है। प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषाम ये संभव है। बुद्धि आदि के द्वारा आपका केवल अनुमान लगता है, बुद्धि के द्वारा आपका ज्ञान नहीं होता। और ग्राह्य ही गुण ही और इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है। उन विषयों में आप रहते हो, बुद्धि वृत्तियों में आप रहते हो और बुद्धि जिस विषय का ग्रहण करती है उसमें भी आप रहते हो। इतना रहते हुए भी बुद्धि के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा आपका ग्रहण नहीं होता है। क्यों? सन्नपि, आप उसमें रहते हो पर तद गुणाग्रह, आप इतने व्यापक हो कि इंद्रियों के द्वारा जिस विषय को लिया जाता है उसमें रहते हुए भी वो विषय को तो ग्रहण करती, आपको ग्रहण नहीं कर सकती। क्यों? अनावृतत्वात्, विषय के अंदर आप रहते हो पर विषय के बाहर भी तो आप हो, आप उन विषयों से आवृत नहीं हो। यदि विषयावृत होते, यदि बुद्धियावृत होते, यदि आप मनसावृत होते तो मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से आपको ग्रहण कर सकते थे, पर आप उनसे आवृत नहीं है, आप तो अनावृत हैं। आप अंदर बाहर सब जगह रहते हैं, इसलिए आपको बुद्धि आदियों के द्वारा पकड़ नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है कि जितना भी ये दृश्य पदार्थ है, ये अज्ञानियों को सत्य की तरह से दिखता कि ये है, संसार है, विषय है, भोग है, शरीर है, ये है पना मूर्खों को प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मन स्व्यतिरिक्त है, आत्मा से तो ये बिल्कुल व्यतिरिक्त हुआ, बिल्कुल अलग है, आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी आपका ये जन्म वगैरह होता है, ये केवल आपका एक लीला विलास मात्र है। यही आपका रूप हो ऐसा नहीं है, यही आपका जन्म होता हो ये नहीं है, लीला है ये आपकी। देखो, इस लीला के अंदर और भी तो कई लीला करते हो, जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सब आप लीला करते हो, अकर्ता होकर के भी करते हो। अनिहाद, अगुणाद और अविक्रियाद, तीनों विशेषण ऐसे दिए। संसार को बनाते हुए भी आप में कोई विकार नहीं होता। बताया था ना कि एक मण मिट्टी है, उसमें से एक घड़ा बना देंगे तो पीछे जो मिट्टी है उसमें विकार आ गया, वो कम हो गई। ऐसे ही भगवान में से जितना संसार बन गया, क्या उतने भगवान पीछे कम हो गए क्या? कि बिल्कुल कम नहीं होते, भगवान में विकार नहीं है। और अनिहाद, आप में कोई क्रिया भी नहीं होती,
आप क्रिया को पैदा भी नहीं करते हो, केवल जगत एक संकल्प से पैदा होता है, संकल्प से पालित होता है, संकल्प से आप में लीन होता है। हे महाराज, ये कंस क्या जाने, ये असभ्य व्यक्ति, ये आपके तत्व को जानने में कभी इसने अपना समय नहीं लगाया, कभी संतों से इसने कभी सत्संग नहीं सुना, ये तो अपने मूर्ख आदमियों से, चापलूसों से बात सुनेगा। ओहो, देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है, उसको सुन करके तलवार लेके आएगा और हाय हुल्लड़ करके यहां से चला जाएगा, वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो देखो हमारे वसुदेव जी ने स्तुति की है। अब देखो, जितनी वसुदेव जी की स्तुति में निर्गुण निराकारिता थी स्तुति भाग में, उतनी देवकी के अंदर इतना प्यार उमड़ा, इतना प्यार उमड़ा कि देवकी जो है वो अब कंसाद भीता कंस से भयभीत होती हुई वो स्तुति कर रही है। देखो, वसुदेव जी तो बोलते हैं गत भी, कोई भय नहीं उनको, और देवकी को है वो कंसाद भीता। ये उल्टी बातें क्यों हुई? देवकी को डर क्यों लगा? देवकी में प्रेम है, देवकी में अपार प्रेम है। भगवान को देखकर भगवान के ऊपर आने वाली आफत की कल्पना करना, ये निरतिशय प्रेम का भाव है। ये प्रेम से ऐसा हो रहा है। देखो, प्रेम में जो है ऐसा हुआ ही करता है। अब देवकी बोलती है, वो भी निर्गुण निराकार से बोलती बोलती वापिस सगुण साकार में आ ही जाती है। रूपम यत्प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं स्वत्वं सत्वं साक्षात विष्णुरध्यात्म दीप। कोई विशेष छंद नहीं है, ये अटपटा छंद है। कोई उपजाति छंद होता, कोई उष्णिक छंद होता, कोई गायत्री छंद होता, कोई इंद्र वर्जा होता, कोई उपेंद्र वज्रा होता, तो दे उसकी लय भी होती। यह अटपटा छंद है ये। क्यों? सुनिगे केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम में ये अटपटापना बहुत अच्छा लगता है। तो देवकी इतने प्रेम में डूब गई, इतने प्रेम में डूब गई, वो स्तवन करने के लिए प्रचलित छंद को भी भूल गई हो। ब्रह्म ज्योतिर निर्गुणम निर्विकारम, आप साक्षात ब्रह्म हो, प्रकाशमान हो, निर्गुण हो, निर्विकार हो, अव्यक्त हो, आद्य हो, आदौ भवै आद्य है, सबसे पहले आप ही हो, सत्ता मात्र हो, निर्विशेष हो। ऐसा जो तत्व होता है सत्वम, वही आप हो। और साथ में क्या हो? अध्यात्म दीप है, आप अध्यात्म दीप हो। देखो, भागवत में और भागवत में भगवान को भी अध्यात्म दीप कहा यहाँ देवकी जी ने, और इसको जो है हमारे सूत जी ने जब मंगलाचरण किया था तब उन्होंने भी अध्यात्म दीप भगवान को, भागवत को कहा है। अध्यात्म दीपम, अध्यात्म दीपम भागवतम, और ये अध्यात्म दीप है विष्णु। तो अध्यात्म दीप शब्द भागवत और विष्णु दोनों के लिए आया है, अर्थात भागवत और भगवान ये दो नहीं है, भागवत और भगवान एक ही है। देव की प्रेम में डूबती हुई बोलती है कि महाराज, जब सारा संसार लीन हो जाता है, ब्रह्मा भी आप में लीन हो जाते हैं, तब उस समय आप एक अकेले आप ही रहते हैं। ये काल तो आपका एक कदम है, कदम। जब आदमी चलता है तो कदम रखता है, ऐसे काल आपका कदम है। आज ये दिन बीत गया, आज ये वर्ष बीत गया, ये निमेषाधीन वत्सरांत, एक पलक से लेकर अपने अपने हिसाब से जिनके जो साल वर्ष होते हैं उसके हिसाब से आपकी एक केवल चेष्टा मात्र है और कुछ नहीं है। मनुष्य भी कैसा पागल हुआ है। ये महाराज मृत्यु के भय से भयभीत हुआ उन्हीं का आश्रय लेता है जो स्वयं मरने वाला है। सर्वा निर्भयम नाद्य गच्छत, आज तक वो सर्वथा निर्भय हो नहीं पाया। धन का आश्रय लेते हैं, मान का आश्रय लेते हैं, आदर का आश्रय लेते हैं, पद का आश्रय लेते हैं, योग्यता का आश्रय, सब नष्ट होने वाली है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि आपके चरण कमलों का आश्रय लेवे। त्वत्पदाब्जम और स्वस्थ शेते, वो महाराज निर्भय होकर रहता है। पर महाराज ये रूप जल्दी समेट लो, ये चतुर्भुज रूप है, इसको देखने का ये कंस वगैरह कोई अधिकारी नहीं है।
ये जिनके अपने शरीर के मांस के ऊपर मैंपना लगा हुआ है, मैंपना और अहम भाव और मम भाव है जिनका, वो आपके चतुर्भुज रूप को देख नहीं सकते हैं महाराज। आप जल्दी से जल्दी इसे अपने को समेट लीजिए। और मैं कंस के भय से बड़ी अधीर हो रही हूँ, कहीं अभी कंस आएगा, न जाने क्या करेगा। आप अपने स्वरूप का उपसंहार कर लीजिए। हे महाराज, मुझे तो इस बात का बड़ा अचंभा है, सारा विश्व आप में रहता है। जैसे हर आदमी के शरीर में आकाश रहता है, अपने में, अपने शरीर के अंदर आकाश, ये खाली जगह आकाश ही तो है। यहाँ खाली जगह, 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 सब शरीर में आकाश यदि न हो तो भाई शरीर का काम ही न चले। तो जैसे प्राणी अपने अंदर आकाश को अवकाश देता है, और जैसे विश्व को आप अपने में धारण करते हैं, वो महाराज आप मेरे गर्भ में आए। अहो निर्लोकस्य विडम्बनम हि तत्। तो महाराज ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ा भारी आपका लीला विलासी और कुछ नहीं है। बहुत अधीर होगी महाराज, बड़ी अधीर हूं, आप चतुर्भुज रूप जल्दी समेट लीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो मां, देखो पहले तुमने प्रश्नि रूप से तपस्या की, वसुदेव जी ने सुतपा रूप से तपस्या की, 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने पर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, तो तुमने कहा कि हमें तो आप जैसा ही बेटा चाहिए। तब मैंने देखा कि मैं मेरे जैसा बेटा कहाँ लाऊं, तो मैं ही तुम्हारा बेटा बना था, मेरा नाम था प्रश्निगर्भ। उसके बाद आप बनी अदिति और वसुदेव जी महाराज बने कश्यप जी, वहां पर मैंने वामन रूप से अवतार लिया। और फिर तीसरी बार आप दोनों की यहाँ मैं अवतार लिया हूँ। चतुर्भुज रूप तो मां मैंने इसलिए दिखाया है कि आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाए, नहीं तो चतुर्भुज रूप दिखाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। नान्यथा मद भावम ज्ञानम मर्त्य लिंगे न जायते। केवल मैं द्विविध रूप से एक मनुष्य रूप में तुम्हारे पास आता तो न तो तुम्हारी इतनी स्तुतियां मेरे पर लागू हो पाती, न तो तुम्हारा ऐसा मेरे में भाव बनता, और न मेरी बात का तुम पर विश्वास होता। इसलिए मैंने तुमको ये चतुर्भुज रूप दिखाया है। अब देखो तुम मुझे पुत्र भाव से और ब्रह्म भाव से, दोनों से ही तुम मुझे पूछते रहना, दोनों भाव से तुम मेरे में प्रेम करते रहना। इतना कहते ही भगवान वहां अपनी माया से देखते 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 ही छोटे से बालक हो गए। और बालक होते ही देखो एक शब्द दिया यहाँ, ये हमारे वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के नंद जी के घर क्यों गए? हमारी घड़ी में टाइम है भाई, 2-3 मिनट है अभी। तो नंद जी के घर क्यों गए? तो लिखा है ततस्थ शौरीर भगवत प्रेरित है। ये भगवान की प्रेरणा हो रही थी। जब भगवान को उन्होंने अपने गोद में लिया, तो जो ही भगवान को गोद में लिया ना, त्यों ही अब उनका कोई संकल्प नहीं रहा। जिसके चित्त में, हृदय में भगवान रहते हैं, उसका सब संकल्प समाप्त हो जाता है। और वे उस बच्चे को लेकर के बाहर आए। योग माया ने भी नंद के यहाँ जन्म लिया। अब देखो जन्म तो उसने लिया नंद जी के यहाँ, और उस योग माया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? जेल खाने में पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ जेल खाने में आना है। तो सबके दरवाजे जो है खुल गए और सबको नींद आ गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। और उधर वसुदेव जी महाराज उस बच्चे को लिए अपने जिस दरवाजे के पास में गए, वो स्वयं व्यवहार यंत्र अपने आप ही वो खुलता चला गया और वसुदेव जी महाराज बाहर आ गए। खूब बदलों की गड़गड़ाहट हो रही थी। शेषनाग जी ने आकर अपने फण लगा दिए और फिर वे नदी के अंदर गए। नदी को पार करते करते वे नंद जी के ब्रज के वहां पर जाकर उस माया को तो ले आए। माया को ले आने के बाद उस बच्चे को वहीं रख दिया और वे वापिस अपने जेल खाने में आ गए। यशोदा और नंद पत्नी, इनको ये तो विश्वास था कि हमारे कोई लड़का हुआ है, संतान हुई, पर क्या हुआ, लड़का हुई लड़की हुई, उनको पता नहीं था। और वसुदेव जी महाराज चुपचाप वहां जेल खाने में आ गए और सब दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने कोई हल्ला नहीं किया, तो भाई अपने भी के रूप में कल ही हल्ला गुल्ला करेंगे।